क्या आपका भी नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है? जी हां, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन का कहना है कि लगभग 65 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। ये बवाल हाल ही में आपको न्यूज़ चैनल्स में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल रहा होगा। इसके अंदर SIR एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है, प्रोग्राम है, उसके ऊपर भी सवाल खड़े किए गए हैं और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा है, क्या है SIR, क्या है वोट चोरी एंड मेधा देवी 124 नॉट आउट, इन सारी बातों को जानने के लिए हम इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आई एम कृष्णा भारद्वाज और आप सब देख रहे हैं सिविल स्टेप का यूट्यूब चैनल। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो पूरा मामला क्या है, पूरे मामले को जानने से पहले एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से टॉपिक को समझते हैं। पहला जो टॉपिक है दैट इज SIR। क्या है SIR? SIR जिसका फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल ये कहां से आता है, किस कानून के अंदर जो है, इस बारे में बात की गई है, इसको देख लेते हैं। तो आप देखोगे कि नॉर्मली जब भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपके स्टेट में और इंडिया में जब इलेक्शन होता है तो डेफिनेटली कोई ना कोई बूथ लेवल ऑफिसर, BLO या इलेक्शन कमीशन का कोई ऑफिसर आपके दरवाजे पर ज़रूर दस्तक देता होगा, आपके नामों को खंगालता होगा, लिस्ट के साथ मैच करता होगा। अगर आप वहाँ से कहीं दूसरी जगह रह रहे हों, किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हों, तो आपका नाम कहीं पे काटा जाता है, कहीं पे जोड़ा जाता है। तो इसी नॉर्मल प्रोसेस को हम देखते हैं कि रिवीजन किया जाता है एनुअली, किसका? वोटर लिस्ट का। लेकिन यहां पे जब आप देखते हो सेक्शन 21 क्लॉज 3 इलेक्शन कमीशन, इस सेक्शन जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंदर जो है आपका मेंशन है, उस पर्टिकुलर सेक्शन से एक पावर लेता है और उस पावर के अकॉर्डिंग SIR जो कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स है, उसको ये एग्जीक्यूट करता है। तो मतलब सिंपल सी बात है कि ये जो SIR है ये एक पावर है इलेक्शन कमीशन का और कानूनी पावर है। किस कानून के अंदर है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के एक सेक्शन 21(3) के अंदर। ठीक है, देन आप देखोगे कि सेक्शन 23, दिस वन वॉज आपका सेक्शन 21 थर्ड एंड सेकेंड इज सेक्शन 23। इन दोनों को जानने से पहले हम पहले एक बार देख लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है ये आपका क्या कहता है और इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अलग अलग सेक्शंस क्या कहते हैं। आप देखोगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर मेजरली आपको क्या दिया गया है कि जो भी इलेक्शन का प्रोसेस है, इलेक्टोरल रोल्स हो गया मेंटेन करना, या फिर आपका डिलिमिटेशन ऑफ आपका कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कम करना, बढ़ाना, उसके अंदर नए नए जो आपके क्या है क्वालिफाइड वोटर हैं उनको ऐड करना, डिसक्वालिफाइड मतलब किसी की डेथ हो गई है तो उनको हटाना, ये सारी जो बातें हैं, ठीक है, ये सारा प्रेपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल मतलब वो सारा इलेक्टोरल रोल जो है उसको बनाना, ये सारी चीजें जो है ये आपका 1950 के एक्ट के अंदर कहा गया है। अलग अलग सेक्शंस हैं। आप देखोगे कि सेक्शन जो है इस तरह के कुछ पार्ट B, पार्ट सेकंड का B, थर्ड के बाद पार्ट 4, बहुत सारे पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स के अंदर आप देखोगे स्पेशली पार्ट 3 जो कि आपका बोलता है प्रोवाइड फॉर इलेक्टोरल रोल्स फॉर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं, विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं, उनके लिए जो इलेक्टोरल रोल्स बनाए जाते हैं उनके लिए स्पेसिफिक जो है ये पार्ट 3 आपका है 1950 के एक्ट के अंदर। इसी पार्ट 3 के अंदर सेक्शन आता है एक आपका 21, एक आता है 23। 21 क्या बोलता है? इट गिव द प्रोविजन फॉर वेरियस काइंड ऑफ रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, मतलब ये पावर देता है इलेक्शन कमीशन को रिवाइज करने का। अलग अलग तरह से जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उनको अलग अलग कंडीशन पे चेंज किया जा सकता है, ये पावर जो है यहाँ पे देखने को मिलता है सेक्शन 21 में।
सेक्शन 23 क्या कहता है? इट प्रोवाइड फॉर द पावर ऑफ आपका ERO या AERO टू इंक्लूड नेम इन द इलेक्टोरल रोल। तो ये नए नाम को इंक्लूड करना, ठीक है, उसका पावर देता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेक्शन 23 एंड 21 जो है दो इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग कि नाम किसका ऐड किया जाएगा और किसका जो है हटाया जाएगा। देन यहाँ पे हम देखते हैं सेक्शन 23 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। ये क्या कहता है आपका? प्रोसेस आउटलाइन द प्रोसेस फॉर इंक्लूडिंग नेम्स इन इलेक्टोरल रोल्स एंड ये बोलता है कंडीशन अंडर विच द नेम कैन बी अमेंडेड, आपका ट्रांसपोर्टेड एंड आपका डिलीटेड। मतलब सिंपल भाषा में कि ये इलेक्शन कमीशन को पावर देता है कि नए नामों को कैसे जोड़ा जा सकता है, किस आधार पर नए नामों को हटाया जा सकता है। तो मतलब आधार क्या होगा ये कौन डिसाइड करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर इसको कानूनी ये पावर है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पावर है कि वो डिसाइड कर सकता है बेस कि किस बेसिस पे किसको एंटर किया जाएगा, किसको हटाया जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन 23 कह रहा है। देन ये आप पर्टिकुलर देख रहे हो कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर ये क्या करते हैं, इलेक्शन कमीशन के अंदर आप देखोगे बूथ लेवल ऑफिसर्स बनते हैं, कुछ BLOs। ये BLOs जो हैं ये घर घर जाते हैं और डोर टू डोर जो है आपका ये चेक करते हैं कि किसका जो है कितना उम्र है, कितना कौन सा नया वोटर आया है, 18 साल का कोई हो गया है या कोई पिछले 1 साल के अंदर किसी की डेथ तो नहीं हुई है। तो एक नॉर्मल प्रोसेस के अंदर ये हर साल जो है इस तरह से लिस्ट को जो है वो अपडेट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही अपडेशन जो है SIR के अंदर भी होता है, लेकिन वहां पर आप देखोगे जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात जो है वो इसी 1950 एक्ट के अंदर कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन करवा सकता है एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी जब उसे लगता है कि गड़बड़ी जो है कुछ ज्यादा हो गई है या फिर जो इलेक्टोरल रोल पुराना है वो बहुत पुराना हो गया है, उसको अपडेट करने की जरूरत है। तो जब इलेक्शन कमीशन को कुछ सस्पिशन दिखता है, कुछ गड़बड़ी दिखती है किसी तरह की भी, तो वो करवा सकता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को। ओके, सो पहले भी बेटा इसी तरह का रिवीजन हो चुका है। 2003 के अंदर बिहार के अंदर ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था। ठीक है, तो अब हम देख चुके हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है कहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो 21 थर्ड सेक्शन 1950 क्या बोलता है आपका? ये कहता है कि वोटर लिस्ट जो है उसको आपका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाएगा अंडर सेक्शन 21 क्लॉज 3। इलेक्शन कमीशन को अगर कोई यहाँ पे स्पेशल पावर दिया गया है, अगर कोई गड़बड़ी लगती है तो वो दो तरह का रिवीजन करता है। एक है आपका समरी रिवीजन जो नॉर्मल रिवीजन होता है, दूसरा रिवीजन होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कि अगर लगता है कि बहुत जरूरी है तो करवाया जाता है। तो मतलब कौन से सेक्शन के अंदर ये पावर है? 21 क्लॉज 3 के अंदर ये पावर दिया है। ठीक है, तो पहले तो ये एक कानूनी ही प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से कुछ काम कर रहा है, तो कानूनी तरीके से कानून के अंदर रहते हुए ही काम किया जा रहा है। ठीक है, अब दिक्कत ये है बेटा कि आपने ये सब देखा होगा कि ऐसा ऐसा कुछ बवाल चल रहा है। तो ये जो बवाल चल रहा है ये क्यों चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस बात को लेके बवाल है, तो उसको पहले समझ लेते हैं। तो बात जो है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने कुछ टाइम पहले जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था और राहुल गांधी जी ने जो है बहुत बड़े बड़े एलिगेशन लगाए थे। इन्होंने कहा था कि ये जो SIR हो रहा है ये एक इंस्टीट्यूशनल चोरी है। दैट मीन्स एक प्रॉपर कानून के तहत, कानून के अंदर जो है रह के चोरी की जा रही है वोट की। इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारे इस तरह के ये वोट चोरी का जो है आपका ये पैम्पलेट लेके खड़े हैं लोग, है ना, प्रोटेस्ट कर रहे थे। देन इंस्टीट्यूशनल चोरी जो है, और इसी को उन्होंने कहा कि एक सिस्टमैटिक तरीके से वोट को चुराया जा रहा है। अच्छा, क्यों ये बवाल हुआ, क्यों जो है राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं कि सिस्टमैटिक तरीके से चुराया जा रहा है? क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां देखी गई हैं और जो कि हैं जिनके बेसिस पे राहुल गांधी का ये कहना है कि एक सिस्टमैटिक तरीके से वोट की चोरी की जा रही है। क्या है गलतियां? सबसे बड़ी गलती आपने देखा होगा, स्टार्टिंग में लिखा है 124 नॉट आउट। वो 124 नॉट आउट जिसका टी शर्ट पहन के जो है कांग्रेस एंड ऑपोजिशन लीडर्स जो है आपका प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें लिखा था मिन्ता देवी 124 नॉट आउट।
हुआ क्या है कि एक फीमेल बिहार की जिनका नाम मिंता देवी है, उनका एज जो है वो 124 मेंशन किया गया है। जबकि वर्ल्ड में सबसे जो मतलब ओल्डेस्ट वुमेन है वो राउंड अबाउट 108-10 है, पर 124 इनका एज मेंशन करा है। तो इनका कहना है देखो यहाँ तो बहुत बड़ा गलत हो रहा है। लेकिन इसी पर 12 तारीख को जो है आप देखोगे यहाँ पे न्यूज़पेपर का कटिंग है, तो यहाँ के डीएम, बिहार के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम ने कहा है कि भाई ऐसा है कि जब भी एंट्री करी जाती है किसी वोटर की, तो वो ऑनलाइन करता है, खुद से ही करता है। अब बीएलओ डोर टू डोर जा रहे हैं लेकिन खुद से भी ऑनलाइन होते हैं। अब ऑनलाइन कोई एंट्री गलत कर रहा है तो उसमें क्या कर सकते हैं। अब किसी के पति ने, इन मिंता देवी के पति ने गलत जो है फाइल कर दिया है, गलत टाइप कर दिया है उनका एज, तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट में आ रखा है। तो मतलब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन से ये गलती नहीं हुई है वैसे, बट हाँ गलती हुई है, उसको क्रॉस चेक करना जरूरी है, इलेक्शन कमीशन को करना ही पड़ेगा और उनकी ड्यूटी वो करेंगे। लेकिन हाँ इस तरह की भी कुछ जो है गलतियां देखी गई हैं और बहुत सारी और भी गलतियां देखी गई हैं, जैसे कि राहुल गांधी जी ने और बाकी ऑपोजिशन के लीडर ने, और कुछ जो पिटीशन फाइल हुई है, तो जो ऑपोजिशन के और भी लीडर हैं उन्होंने पिटीशन फाइल करा था सुप्रीम कोर्ट में इस पर्टिकुलर केस को लेके। देन वहां पे केस के दौरान भी कुछ ऐसी बातें कही गई हैं, जैसे कि कुछ लोग मर चुके हैं उनका नाम एंटर है, कुछ लोग जिंदा हैं उनको मरा हुआ घोषित कर दिया है, कुछ लोग एक घर से 40-40 लोग जो हैं, एक ही घर है लेकिन उस एड्रेस पे 40 जो है वोटर है, जब जाके देख रहे हैं तो वहां पे 4 लोग नहीं रह रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी जो है गलतियां देखी गई हैं। तो इन सारी गलतियों के ऊपर जो है बवाल हो रखा है ये, ठीक है। देन इसी बवाल पे हम देखते हैं कि SIR जो बिहार के अंदर अभी रिसेंटली कंडक्ट किया गया है, उसमें 65 लाख लोगों के नाम जो है वो नहीं है वोटर लिस्ट के अंदर। अब वो क्यों नहीं है, केस के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये पर्टिकुलर डेटा दिया है। उन्होंने कहा है कि ये 65 लाख में 22 लाख जो वोटर हैं उनकी मौत हो चुकी है बोलते हैं। 7 लाख जो वोटर्स हैं वो आप देखोगे तो बोलते हैं एक से ज्यादा जगह पे रहते हैं, मतलब कहीं पे पहले रह रहे थे देन वहां से कहीं दूसरी जगह चले गए, ऐसा कुछ है। 35 लाख लोग जो हैं वो बिहार से चले गए हैं, या बोलते हैं उनके बारे में कुछ मतलब पता नहीं है, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया है, अपना फिर से अपडेट नहीं करवाया चीज़ों को। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ रही हैं, इलेक्शन कमीशन ने ये सब कहा है। इसी बात पे अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, डेमोक्रेसी का फाउंडेशन इस आपका वोटिंग। तो वोटिंग राइट जो है ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत क्रूशियल राइट है। डेमोक्रेसी को अगर डेमोक्रेटिक कंट्री अगर कहा जाए किसी कंट्री को, तो उसमें पहला यही है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो चुने हुए हैं, और चुने हुए कैसे हैं, एकदम सही तरीके से चुने हुए हैं। इसीलिए वोट राइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा है, एंड सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बहुत सारे हियरिंग हो चुके हैं। अभी रिसेंटली 2 जजेस का बेंच जो है उनके अंदर ये सुनवाई चल रही है, आज भी सुनवाई चल रही है ना, 13 को भी इसकी सुनवाई हुई है, पिछले कल भी हुई थी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक बात कही, उन्होंने क्या कहा कि 7.9 जो है इतने करोड़ वोटर्स हैं, जिनमें से 7.24 करोड़ ने रिस्पॉन्ड कर दिया है, इलेक्शन कमीशन को जो है बता दिया है कि ऐसा है ये नहीं है। तो बोलना मतलब ये कि जो 1 करोड़ वोट डिलीट हुए हैं, पहले इस तरह की बात हो रही थी कि 1 करोड़ वोट चोरी हो गए हैं, इस तरह की चीज़ें, ये बोलते बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि बहुत कम ऐसे नंबर ऑफ वोटर्स हैं जिन्हों को अभी जो है मेंशन नहीं किया गया है इलेक्टोरल रोल के अंदर, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलेक्शन कमीशन के जो अब के दस्तावेज हैं उनको देखते हुए। देन इसके साथ सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि यहाँ पर ज्यादातर जो इशू है बोलता है वो वोट चोरी का नहीं है, वोट मिसिंग का नहीं है, इशू जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट है। दैट मीन्स कि इलेक्शन कमीशन की ये काम पे विश्वास लोगों का कम हो गया है, ये प्रॉब्लम है। अगर गलती हो रही है, कुछ गलतियां होती हैं, आगे सुप्रीम कोर्ट कहेगा, लेकिन अगर गलती का इतना बड़ा बवाल बन रहा है तो लोगों का भरोसा जो है वो कम हुआ है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ये सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा है। देन इसी के अंदर आप देखोगे जो पिटिशनर हैं उनका कहना क्या है, उनका कहना है कि यहां पर बहुत सारे लोगों के जो नाम हैं वो कट रहे हैं। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी अपनी जजमेंट में कहा था कि अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन करेगा इलेक्शन कमीशन के मामले में। लेकिन यहाँ पे याचिकाकर्ता कहते हैं कि हाँ, ऐसे बहुत सारे लाखों लोग जो है उनका नाम
कट रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे इंटरवीन करना चाहिए और ये पूरे प्रोसेस को रद्द करना चाहिए। ठीक है, देन इसी बात पे आप देखोगे कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कहा गया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भाई बहुत ही एक्सटेंसिव काम है। तो एक्सटेंसिव काम मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है ये लाखों नंबर, लैक्स ऑफ मतलब नंबर्स में जो है क्या करना है, ये जो आपके जो वोटर्स हैं उनको ऐड करना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए यहाँ पे गलती होने के चांसेस तो हैं और छोटी मोटी गलतियां होती हैं। आपने भी देखा होगा कि कई बार आपका वोटर लिस्ट में जो है वो नाम गड़बड़ हो जाता है, कभी नाम गलत हो गया, कभी कुछ गलत हो गया। तो वो जो गलतियां हैं, क्योंकि बहुत सारे लेवल्स पे काम हो रहे हैं, ये बीएलओ से लेकर ये इलेक्शन कमीशन टॉप लेवल तक जो है बहुत सारे लेवल पे जाता है। तो एक बार गलती कहीं पर भी जो है इसके बीच में हो सकती है, तो उस गलती की वजह से बोलते हैं छोटी गलती की वजह से इतना बड़ा बवाल करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन का कहना है। देन नेक्स्ट याचिकाकर्ता का कहना, आई थिंक ये मनोज सिंघवी ने कहा था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई 1960 का जो आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल है, तो उस रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर रूल्स के हिसाब से ये है कि जिनका एक बार नाम मेंशन हो गया है इलेक्टोरल रोल के अंदर, उनको जरूरत नहीं होनी चाहिए दूसरी बार क्या करने की, अपनी नागरिकता स्थापित करने की और साबित करने की। जिनका नाम बोलते इलेक्टोरल रोल के अंदर है, उसकी नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि 2003 के टाइम पीरियड में जो एसआईआर पहले हुआ था, उसमें उस टाइम के जो वोटर लिस्ट में नाम है उनको जरूरत नहीं है कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने की, जस्ट एक डॉक्यूमेंट अपना देना है। लेकिन बोलते 2003 के बाद जितने भी नए वोटर्स आए हैं उन सब से जो है कुछ अलग और बहुत सारे और भी डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं। अब वो डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं तो इसके ऊपर प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो नहीं रहते हैं बिहार में, कहीं और रहते हैं, तो वो एक से ज़्यादा जगह पर रह रहे हैं, बिहार में नहीं रह रहे हैं, बिहार को छोड़ के चले गए हैं या लेबर वर्क जो है बाहर करते हैं, काम करते हैं, लेकिन उनके नाम पे जो है फर्जी वोट हो रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो फर्जी वोट है उनको रोका जाए। लेकिन ऑपोजिशन का कहना है कि नहीं नहीं, ये तो जानबूझ के आप वोट कम कर रहे हो और उन वोट को कम कर रहे हो जहाँ से हमारा जीतना जो है वो डेफिनेट है और वो हमारे वोटर हैं। इस तरह का प्रॉब्लम ये जो है मेनली चल रहा है ना, इसको पॉलिटिकल और पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन ये नॉर्मल एक जनरल नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, तो इस प्रोसेस 1960 जो आपका ये रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स है उसके अंदर इनका ये कहना था कि भाई ये तो डॉक्यूमेंट नहीं मांग सकते, एक बार इनका नाम आ गया इलेक्टोरल रोल के अंदर फिर क्यों मांग रहे हैं, फिर कैसे नागरिकता स्थापित करना है। लेकिन यहां पर आप देखोगे जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहा कि भाई ऐसा है कि दस्तावेज तो देने पड़ते हैं और जो दस्तावेज दिए जा रहे हैं वो किस लिए दिए जा रहे हैं, वो जस्ट दिए जा रहे हैं कि जो आपका क्या है, जो नाम है उसको एंटर किया जाए, रजिस्टर किया जाए। मतलब वोटर जो है अपने आप को रजिस्टर करे, उसको देना पड़ेगा दस्तावेज। लेकिन एक दस्तावेज देना है, बहुत सारे दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर होता यह है कि इलेक्शन कमीशन जिन दस्तावेजों को मांग रहा है वो दस्तावेज जिसके पास नहीं है उसको इलेक्शन कमीशन जो है एनरोल नहीं कर रहा है लिस्ट के अंदर। यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दस्तावेज अगर वो मांगे जा रहे हैं जो ये साबित करे कि वो उस राज्य का नागरिक है जहां पे वो वोट दे रहा है असेंबली में, तो वो दस्तावेज देना जरूरी है। क्योंकि बोलता है सिटीजनशिप जो है वो आधार कार्ड और ये वोटर आईडी कार्ड जो है ये नहीं, मतलब आधार कार्ड एज अ सिटीजनशिप यूज नहीं होगा। आधार कार्ड जस्ट एन आइडेंटिटी कार्ड है, बोलते वो एक आईडी कार्ड है। तो आधार कार्ड को एक सिटीजनशिप का वो मानना कि उसकी नागरिकता है भारत के अंदर, तो वो गलत है। इसलिए अगर ऐसा है कि बिहार के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये स्थापित कर सके, ये साबित कर सके कि हम बिहार से ही बिलोंग करते हैं, डोमिसाइल है बिहार का, तो ये बहुत बड़ा चिंताजनक विषय है। और ऐसा कहते हैं बाकी राज्य में भी प्रॉब्लम होगा, तो ये तो बाकी राज्य में भी करना चाहिए। क्या पता कौन जो है आ रखा है स्टेट के अंदर, इलीगल हो आपका माइग्रेंट, इलीगल हो स्टेट के अंदर। तो इस तरह की जो है बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि आधार कार्ड को जो है वो नहीं माना जाएगा एज अ आपका सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो आपके क्या है ड्राफ्ट लिस्ट बनाते समय जो गड़बड़ियाँ
हुई हैं वो हो सकती हैं, नॉर्मल है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो बोलते हैं जैसे कि किसी का मृत्यु हो रखी है फिर उसका नाम एंटर हुआ है, तो इस तरह की गड़बड़ियां होना जायज़ है, बहुत एक्सटेंसिव काम है, तो हो सकती है गलतियां, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो SIR करवा सकता है। नंबर 1 किसके अंडर, बोलते हैं आर्टिकल 324 के अंदर संवैधानिक उसका अधिकार है ये काम करने का, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंदर कानूनी उसको ये अधिकार मिलता है कि वो इस प्रक्रिया को करवा सकता है। लेकिन कोर्ट ने एग्री किया है कि आधार और जो आपका राशन कार्ड है उसको क्या किया जाए, कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं माना जा सकता। तो राशन कार्ड और आधार को प्रूफ नहीं माना जा सकता नागरिकता का, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एडिशनल डॉक्यूमेंट जो आपके से मांगे जा रहे हैं वो आपके पास होने चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन का फोकस ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट दे सकें, कोई ज़बरदस्ती किसी को वोट देने के अधिकार से वंचित ना किया जाए, ये कहना है इसका सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, देन लास्ट में आप देखोगे कि ट्रांसपेरेंसी के लिए इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया गया है। क्या ऑर्डर किया गया है कि 65 लाख जो मिसिंग वोटर हैं उनका डाटा जो है वो शेयर किया जाए और मौका दिया जाए उन सबको वापस से अपने आप को जो है आपका एंटर करने का। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट से उनको फिर से चेक किया जाए, उनको जो है चांस दिया जाए कि वो अपने आप का अपना नाम जो है एंटर कर सके। तो इस तरह से हमारे पास जो ये पूरा का पूरा विवाद है ये आपका खत्म होता है, और अंत में जाते जाते आप लोग भी आने वाले समय में अगर वोटर हो, एलिजिबल हो, तो ज़रूर BLO के पास जाके अपना नाम एंटर कीजिएगा, और साथ ही साथ में फॉर्म 6 जिसका नाम मेंशन नहीं है वो फॉर्म 6 फिल करके अपना नाम भी एंटर करवा सकता है। सो वोटिंग राइट is an major right within the democratic framework. So thank you. Bye bye.